नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एज प्रॉब्लम का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जब आप चारों पांचों वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एज प्रॉब्लम में 98% समस्या जो होगा वह दूर हो जाएगा। 2% की गारंटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2% वो आंधी तूफान है, वो कभी आ सकता है। 1-2% के लिए कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए एज प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि P और Q की आयु का गुणनफल 1050 है और आयु का जोड़ जो है ना 65 है। तो आयु का अंतर निकालना है। P और Q का जो आयु है, दोनों के एज को गुना कर रहे हैं तो 1050 आ रहा है, और दोनों के आयु को जोड़ रहे हैं तो 65 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी आयु में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का होगा। तो आप जान जाइए कि एक फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर का। यहाँ स्क्वायर हटाए हैं तो इसलिए रूट लिख दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी कहने का मतलब a और b के आयु को जोड़कर जो दिया हुआ है कितना है, 65 है। a और b के आयु को जोड़ कर दिया है 65 है। तो 65 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 25, 6 हुआ तो 7 से 7 42 यानी 4225। और 4ab यानी ab दिया हुआ है, यानी कि a और b इसलिए ले हैं कि p और q दोनों को के लिए ab लिखे हैं। यानी 1050 में 4 से गुना कीजिएगा 4200 यानी कि 4200। ठीक, इस दोनों में अंतर कितने का आ गया, इस दोनों में अंतर आ गया 25 का। 25 को बाहर निकालिएगा तो 5 आ गया। तो हमसे पूछा है कि p और q की आयु में अंतर। तो p के जगह पर आप a रख लीजिए और q के जगह पर b रख लिए हैं, तो p और q के आयु का अंतर 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे कि 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या में थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। और अगले वर्ष एक घन संख्या में थी, यानी क्यूब नंबर में, ठीक है। जैसे कि 8 एक क्यूब नंबर है, जैसे कि 27 एक क्यूब नंबर है, जैसे 64 एक क्यूब नंबर है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहला ऑप्शन है 26, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो आंसर तो वर्तमान आयु दिया होगा। तो आंसर हम वर्तमान आयु ले लिया आपका 26। तो 26 वर्तमान आयु है, तो पिछले वर्ष एक वर्ष पहले इसका आयु क्या रहा होगा। अभी 26 है तो एक वर्ष पहले 25 रहा होगा, और अभी जब 26 है तो अगले वर्ष कितना होगा, 27 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष मेरी आयु जो थी एक वर्ग संख्या में थी। तो देखिए, तो ये वर्ग संख्या है कि नहीं, 5 का स्क्वायर है, यानी कि वर्ग संख्या में थी। और अगले वर्ष एक क्यूब नंबर में रहेगी। देखिए 3 का क्यूब है कि नहीं। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो 26 है। यह बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट सही है। यदि आप सेकेंड ऑप्शन लीजिएगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में आपका एज कितना दे रहा है, वर्तमान एज दे 24। तो 24 से एक साल पहले देख लीजिए 23, या 23 स्क्वायर नंबर है तो नहीं है, तो बी गलत है। अब 25 ले लीजिए वर्तमान एज, तो एक वर्ष पहले 24 स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल नहीं है, तो आपका 25 भी गलत हो गया। 27 लेते हैं, मान लेते हैं आपका वर्तमान उम्र 27 वर्ष है, तो एक वर्ष पहले आपका उम्र 26 होगा। यह एक स्क्वायर नंबर है, नहीं है। जब स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर हम क्यूब नंबर क्यों जाएंगे चेक करने। तो आंसर होगा यहाँ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर 3 साल के अंतर पर पैदा हुए बच्चों के आयु का योग 50 है। देखिए, हर 3 साल के अंतर पर पैदा हुए 5 बच्चों के 5 बच्चा है जिसके आयु का योग 50 है। सम कितना है, 5 बच्चा है, सम है 50, और बच्चे की संख्या कितनी है, तो बच्चे की संख्या 5 है। क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि हर 3 साल के अंतर पर जो बच्चे का एज है उसमें डिफरेंस क्या है, प्रत्येक बच्चे की एज में 3-3 साल का डिफरेंस है। यदि डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज मीन वैल्यू होता है। तो एवरेज कैसे निकाले, तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, यानी एवरेज आपका निकल गया 10। यानी 3 बच्चा में एक का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, और एक का ई रख लीजिए। तो एवरेज जब हम इसका निकालने जाएंगे तो एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू।
यानी कि मीन वैल्यू निकल गया कितना 10, एक बच्चा का 10 बीच वाला निकला, एवरेज निकला ही है। तो मीन वैल्यू 10 हो गया, 5 बच्चा है, 2 लेफ्ट में छाड़ दिए, 2 राइट में छाड़ दिए। अब प्रत्येक बच्चा के एज में 3-3 वर्ष का अंतर है, तो ये 10 है तो इससे 13, ये हो जाएगा 13 3 16। ठीक, इससे पहले 3 घटा दीजिएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़े बच्चे की उम्र बताइए, तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र 16 वर्ष। इसी क्वेश्चन को हम मेथड से बनाते हैं कि हर 3 साल के अंतर पर पैदा हुए 5 बच्चों के आयु का योग 50 है। हर 3-3 साल पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो पहला जो बच्चा है उसका एज हम x मान लेते हैं 1 का, दूसरे का 3-3 साल के अंतर पर सबका जन्म हुआ है तो दूसरे का x+3, तीसरे बच्चा का x+6, 3 साल जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 9 3 12। 5 बच्चा है तो 5 बच्चा लिख लिए। इस पाँचों बच्चा का एज जब हम जोड़ते हैं तो कितना वर्ष आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्ष आता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पाँचों बच्चों के आयु का योग 50 वर्ष है। और आप जो माने हुए हैं इसको जोड़िए तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 6 9 9 18 18 12, 30 हो गया। तो 5x = 30 को इधर भेज दीजिएगा तो 20 आ गया। तो x = 5 से काट दीजिए, 5 से 5 चौका 20, x = हो गया 4 साल। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की उम्र बताइए, तो सबसे बड़े बच्चे का उम्र हम x प्लस 12 में रखिए वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना निकला है 4 और प्लस 12, 12 4 कितना हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। आप किसी व्यक्ति से उसका एज पूछे तो जवाब क्या दिया आपको, उसका आंसर था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। कह रहा है वो व्यक्ति कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुना कीजिए और गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, आपको यह बताना है। तो देखिए इसी ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो हम ऑप्शन के आधार पर पहले लेते हैं कि मान लेते हैं उसका वर्तमान आयु कितना है। पहला ऑप्शन 24 वर्ष है तो 24 वर्ष ले। वर्तमान 24 होगा तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 24 3 27। वर्तमान में ये 24 है तो आप खुद सोचिए 3 वर्ष पहले क्या एज होगा, तो अभी 24 है तो 3 वर्ष पहले 21 होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, कह रहा है किसी व्यक्ति को आयु आप पूछे तो आपको आंसर दिया कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए। वर्तमान 24 है, 3 वर्ष बाद ले लिए 27, उसे 3 से गुना कीजिए, यानी 3 वर्ष का बाद जो आयु लेते हैं उसमें क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा 27 या 81। ठीक, अब गुणनफल में से मेरे 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना, 3 वर्ष पहले की जो आयु है उसके 3 गुना, यानी 21 या 63, यानी कि 63 आ गया। इस दोनों का अंतर देखिए तो इस दोनों का 81 और 63 के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा, 18 का आ गया। यदि अंतर आ जाता 24 का तो आप उसका वर्तमान आयु सही हो जाता, लेकिन आंसर तो आया आपको 18, यहाँ 18 है वहाँ 24 है। कह रहा है 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसका 3 गुना कीजिए, फिर 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, उसका 3 गुना कीजिए और घटाइएगा तो मेरा वर्तमान आयु आ जाएगा। कहाँ वर्तमान आयु आया, यहाँ 18 आया, यहाँ 24 आया। तो पहला सही हमको नहीं है, पहला सही नहीं है यहाँ। दूसरा देखिए, दूसरा एज है 20 वर्ष, तो वर्तमान एज 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद का एज लीजिएगा तो 23 वर्ष हो जाएगा। 23 का 3 गुना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान में 20 है तो 3 वर्ष पूर्व 17 होगा, उसका 3 गुना। ठीक, इस दोनों का अंतर देखिए तो इस दोनों का अंतर 20 वर्ष आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो 23 या 69, आपको 17 या 51 घटाइएगा तो कितना आ गया, यहाँ भी 18 ही आया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकेंड भी। यहाँ जो 18 आया वहाँ 20 है, तो फर्स्ट सेकेंड दोनों गलत हो जाएगा। अब तीसरा है 32 वर्ष है, आपका एज ले लिए वर्तमान 32, तो 3 वर्ष बाद 35, 35 का 3 गुना कर लीजिए। वर्तमान में 32 है तो 3 वर्ष पहले सोचिए कितना होगा, 3 वर्ष पहले 29 होगा, 29 का 3 गुना। इस दोनों का अंतर जो होगा आपका वर्तमान आयु यानी 32 वर्ष होना चाहिए। तो 32 वर्ष है 105 हो जाएगा और 29 तिहाई 30 तिहाई 90, 87 हो जाएगा। तो आप यहाँ भी 18 आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना
18 चाहिए, जो उम्र यहाँ लिए वहीं आ जाना चाहिए। तो अब हम 18 लिए, 18 वर्ष लिए, तो 18 का 3 वर्ष बाद लीजिए, तो 18 3 21 हो जाएगा। 21 में 3 से गुना कर दीजिए। फिर वर्तमान एज आपका 18 है तो 3 वर्ष बाद का एज लीजिए, 3 वर्ष के पूर्व का एज, 3 वर्ष पूर्व का एज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका 3 गुना, इस दोनों का अंतर यदि 18 आ जाए तो आपका ऑप्शन सही होगा। तो 21 या 63 में से आपको 45 घटाना है, तो 63 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 8 5 13, हाँ आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। अब इस क्वेश्चन को मेथड से लेते हैं। आपका वर्तमान आयु मान लीजिए कि x है, 3 वर्ष बाद हो जाएगा x + 3। वर्तमान में x माने हैं तो 3 वर्ष पहले हो जाएगा x - 3 कर दिया पहले। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना और 3 वर्ष पूर्व की आयु के 3 गुना, इस दोनों का अंतर ही आपका वर्तमान आयु है। यानी कि दोनों का अंतर आपका क्वेश्चन के अनुसार वर्तमान आयु यानी x मिलना चाहिए। तो देख लीजिए x + 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x + 9 - 3x + 9। अब 3x समाप्त हो गया, तो 9 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x कैंसिल हो गया, तो 9 को 9 को जोड़ दीजिएगा तो 18। आपका एज, वर्तमान एज आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या माने थे, x माने थे, x का वैल्यू 80 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता माता से 5 साल बड़े हैं। पिताजी जो है वह माँ से 5 साल उम्र में बड़े हैं। माँ का जितना उम्र होगा ना उससे 5 साल ज़्यादा पिताजी का उम्र हो जाएगा। और माँ की वर्तमान आयु पुत्री से 3 गुनी है। माँ की जो वर्तमान आयु है वह बेटी से कितना है, 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। अब आप सोचिए बेटी की आयु यहाँ दे दिया 10 वर्ष, तो इसका 3 गुना माँ हो जाएगी, तो माँ हो जाएगी 30 वर्ष का। अब माँ का जितना आयु है उससे 5 साल ज़्यादा पिताजी की आयु हो जाएगा, तो पिताजी की वर्तमान आयु 35 हो गया। ये क्या हो गया, पिताजी की वर्तमान आयु एज निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो पिता की वर्तमान आयु जो है वो 35 है, 35 है, ये वर्तमान आयु है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री का एज है 10, तो 10 वर्ष पूर्व पिताजी की एज क्या था, 100। तो हम क्या करें कि वर्तमान एज में से हम 10 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी पुत्री के जन्म के समय यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, इसका मतलब हुआ आज से 6 साल पहले कमला का शादी हो गया। तो पूछेगा कि आज और जिस समय शादी हुआ था उस समय के बीच एज में मतलब कि जो डिफरेंस, समय का कितना डिफरेंस है, तो आप कहिएगा 6 साल का। आज उसकी आयु, उसके विवाह की समय की आयु का, आज उसकी आयु, पहले आज उसकी आयु बोला है, फिर बोला है विवाह के समय आयु का 1.1/4 है। इसका मतलब हुआ कि 5/4 है। पहले आज बोला है तो आज उसका आयु यदि 5 है तो जिस समय विवाह हुआ था उस समय 4 है। रेशियो में आज उसका उम्र यदि 5 है तो विवाह के समय उसका उम्र 4 हो जाएगा। लेकिन कमला का विवाह जो है ना आज से 6 साल पहले ही हो गया, यानी इस दोनों के बीच डिफरेंस है 6 साल का। रेशियो में 1 का डिफरेंस है लेकिन है 6 साल का डिफरेंस। तो आपको रेशियो 1 कितना मिल गया, 6 साल। तो रेशियो 1 6 साल, तो रेशियो 5 और 4 निकाल दीजिए। 5 यानी रेशियो 5 निकालना है तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 30 साल। और रेशियो 4 4 गुना 6 से 24 वर्ष हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। तो कमला की वर्तमान आयु यानी आज की आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। कमला की आज की आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 है, यानी कमला के पुत्र की जो आयु होगी उसके आयु का, यानी अभी जो आयु है उसका कितना है, 1/10 है। तो 1/10 है तो 30 का 1/10 निकालिएगा, यानी कमला के पुत्र की आयु आज कितना है, तो 3 साल। आज उसके पुत्र का उम्र है 3 साल। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 5 साल के बाद उसकी आयु कितनी होगी। अब अभी 3 साल है तो 5 साल के बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद 8 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद उसका उम्र जो है ना 8 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो गुलजार की आयु दिया नहीं है, गुलजार की आयु हमको निकालना है।
तो कह रहा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से जब हम भाग देते हैं तो अनूप की आयु हमको मिल जाती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। क्वेश्चन के अनुसार महेश की आयु जो है वह 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है और अनूप जो है ना वह महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो महेश का 5 है, 2 वर्ष जो छोटा होगा उसका उम्र 3 साल हो जाएगा, यानी अनूप 3 साल का हो गया। तो गुलजार की वर्तमान आयु निकालिए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु x मान लिए, तो गुलजार की वर्तमान आयु में से हम क्या करते हैं 6 घटाकर वर्तमान आयु x लिए, x में से हम 6 घटा दिए, 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देते हैं, शेषफल को हम 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त होती है कहने का मतलब कि ये रिजल्ट कितना, अनूप की आयु यानी 3 साल हमको रिजल्ट मिल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो गुलजार की वर्तमान आयु कितना है, तो आप देखिए x - 6 = हम लिखेंगे कितना 54, क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो x = 60। गुलजार की वर्तमान आयु कितना है तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेहल की जो आयु है वो पिता की आयु का 6ठा भाग है, पिता की आयु का 6ठा भाग है, यानी कि स्नेहल की 1 है तो पिता का क्या हो जाएगा 6। 10 वर्ष के बाद स्नेहल की पिता की आयु बीमल की आयु से दुगुनी होगी। बीमल की आयु से पिता की आयु जो है ना दुगुनी होगी। यह कब की बात है, 10 वर्ष बाद की बात है। यदि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, आप सोचिए आपका 8वां जन्मदिन जो था 2 साल पहले ही मना लिए, तो 8वां जन्मदिन 2 साल आप पहले मनाए, यानी कि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए, यानी बीमल जो है ना अभी कितने साल का हो गया 10 साल का। तो बीमल अभी 10 साल का हुआ, बीमल अभी हो गया 10 साल का। तो हमको 10 वर्ष बाद में बीमल का एज रखना है। तो अभी यदि किसी का एज 10 साल हो तो 10 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा 20 साल का। तो बीमल 20 साल का हुआ तो इसके पिताजी हो जाएंगे कितना, रेशियो में 2 है यानी 40 हो जाएंगे। ये कब हो जाएगा 10 साल के बाद। तो आप खुद से सोचिए कि 10 साल के बाद यदि किसी व्यक्ति का एज 40 वर्ष होगा, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद 40 वर्ष हो जाएगा, तो वर्तमान एज पूछेंगे तो आप कहिएगा वर्तमान एज 30 है। मेरे कहने का मतलब इसके पिता का 10 साल के बाद का एज 40 है। तो अभी कितना एज हो जाएगा, अभी हो जाएगा 30, 6 पंचे 30, 5 गुना, तो स्नेहल की आयु कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु बताइए, तो स्नेहल की वर्तमान आयु 5 वर्ष। क्वेश्चन है रेणु, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेणु और मीनू की आयु समान है। रेणु और मीनू दोनों की आयु क्या है, इक्वल है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी, तो 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया होगा 4 वर्ष के बाद ही सोनू की एज दिया होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला है कि 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु क्या होगी, तो पहला ऑप्शन 10 है। तो 4 वर्ष बाद में सोनू की आयु 10 होगी। अभी आपसे पूछें कि अभी वर्तमान में सोनू की आयु बताइए, तो 4 वर्ष के बाद 10 होगी, तो अभी उसका आयु 6 होगा वर्तमान आयु। और क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों की आयु का योग, तीनों के आयु को जोड़ते हैं तो सोनू की आयु का 5 गुना है। तीनों के आयु का योग है सोनू की आयु का 5 गुना, 6 का 5 गुना 30 है। ठीक, तो 30 में से सोनू हो गया 6, तो बच गया 24। और दोनों का एज समान है तो 12 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एज समान है। अरे 24 बच गया, x प्लस रेणु का x है, मीनू का भी x मान लीजिए, क्योंकि दोनों का एज सेम है। इजिकल टू आप 24 ले लीजिए 30 में से 6 घटाकर, तो 2x इजिकल टू 24 हो गया। तो भाई x इजिकल टू कितना हो गया 12। दोनों का एज समान है भाई। ठीक, 12 12 24 6 30 हो गया। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु अभी 12 है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका 3 वर्ष पहले 3 होगा। तो 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु के 3 गुना थी। सोनू की आयु जितना है उसके 3 गुना थी भाई, हाँ थी। तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु बताइए, यानी जब यह थी
तो सोनू की वर्तमान आयु 6 सही है। तो वर्तमान आयु जब 6 हो गया तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 10 होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड से बनाते हैं। ये तीनों बाण है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है क्या कि रेनू और मीनू का एज सेम है, इसलिए रेनू का जब x माने तो मीनू का भी हमको x लेना पड़ा। दोनों का आयु बराबर है। तीनों के आयु का योग, यानी तीनों के आयु का योग जोड़िएगा तो x प्लस x y यानी 2x प्लस y, तीनों के आयु का योग। सोनू की आयु का 5 गुना है, ये जो है ना सोनू की आयु का 5 गुना है, ठीक है। तो 2x इजिकल टू हम लिखेंगे 4y, तो 2 से काट दीजिएगा तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका 2y। अब x बराबर हमको 2y मिल गया। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो रेनू की आयु कितना है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 हो जाएगा रेनू का, मीनू का हो जाएगा x माइनस 3 और सोनू का हो जाएगा y माइनस 3, 3 वर्ष पहले। अब हमसे कह रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो रेनू की आयु कितना है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु x माइनस 3 है। सोनू की आयु कितनी है, सोनू से तुलना हो रहा है तो सोनू की y माइनस 3 है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए इधर हम 3 से गुना कर दिए, तो x माइनस 3 इजिकल टू 3y माइनस 9, y को इधर लाइए तो x माइनस 3y इजिकल टू, इसको इधर लाइएगा तो माइनस 6, तो x का वैल्यू कितना दिया है 2y है, यानी 2y माइनस x का वैल्यू दिया हुआ है 2y माइनस 3y इजिकल टू माइनस 6, तो माइनस y इजिकल टू माइनस 6 कट गया। यानी सोनू की वर्तमान आयु कितना माने हुए, तो y का वैल्यू निकल गया 6 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु निकालिए, तो अभी y का वैल्यू निकल गया आपको 6 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है ना रीता से 5 गुना बड़ी है, रीता का उम्र 1 मान लिए तो 5 गुना बड़ी है, तो इसका 5 कर दीजिए। 2 वर्ष में अन्ना, 2 वर्ष बाद हमको चलना है, तो अन्ना को इसको x कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5x। 2 वर्ष में अन्ना का अभी वर्तमान x है 5x है, तो 2 वर्ष के बाद 5x प्लस 2 हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद अन्ना रीता से, तो रीता की अभी उम्र कितनी है x है, तो 2 वर्ष के बाद x प्लस 2 हो जाएगा। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। रीता से जो है ना 3 गुनी, रीता से 3 गुनी बड़ी, ऊपर अन्ना है नीचे रीता है, तो रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीपल आप कीजिएगा तो 5x प्लस 2 इजिकल टू 3x प्लस 6, तो 2x इजिकल टू हो जाएगा आपको, 2 को इधर भेजिएगा तो 4, यानी x बराबर हो गया 2। x कहने का मतलब रीता का वर्तमान उम्र निकल गया 2 और ये अन्ना का हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 7 वर्ष में अन्ना की आयु क्या होगी। अन्ना अभी 10 वर्ष की है, तो 7 वर्ष के में 7 वर्ष कहने का मतलब 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष के बाद अन्ना की आयु कितना हो जाएगा, तो 17 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष के बाद की आयु दोनों को गुना करते हैं तो 15 वर्ष आता है, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। पहला ऑप्शन है राजीव की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, तो वर्तमान आयु 6 है तो 5 वर्ष पहले 1 होगा, वर्तमान 6 है तो 9 वर्ष के बाद 15 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु को गुना कीजिए, यानी 1 और 15 में गुना कीजिएगा, 1 और 15 को गुना कीजिएगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष की बाद की आयु को गुना करने पर 15 आना चाहिए, तो आपका फर्स्ट आंसर सही है। सेकेंड ऑप्शन को चेक कीजिए। वर्तमान आयु आप 8 ले लेते हैं, 8 वर्ष ले लेते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व आयु आप चले जाइए, यानी 3 हो जाएगा। वर्तमान 8 हो गया तो 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 तिया 51 हो गया। कहाँ आया आप दोनों का आयु का गुणनफल 15, जबकि क्वेश्चन करता है कि दोनों की आयु को गुना करने पर 15 आना चाहिए। 15 नहीं आया, 17 तिया 51 आया, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। तीसरा है 9, वर्तमान आयु 9 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आ जाइए, 4 वर्ष होगा। वर्तमान 9 है तो 9 साल बाद 18 आएगा,
18 में 4 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72 आ जाएगा, यानी बी वर्तमान में 9 लिए हैं, यानी सी भी गलत हो जाएगा। अब डी लीजिएगा, वर्तमान एज आप 10 है तो 5 वर्ष पूर्व 5 होगा, वर्तमान में 10 लिए तो 9 साल बाद 19 होगा, 19 बचे 95 आ गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि सही कौन है, फर्स्ट ए। इस क्वेश्चन को हम मेथड से बनाते हैं। तो वर्तमान एज आप x ले लीजिए तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, 9 साल बाद x प्लस 9 हो जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा, यानी x प्लस 9 में आप x माइनस 5 को गुना कीजिएगा तो आना चाहिए 15 क्वेश्चन के अनुसार। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 9x माइनस 45 इजिकल टू आपको आ गया 15। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 45 इजिकल टू आ गया आपको 15। ठीक, इसको लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। और नहीं तो आप ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए में है, कितना, 6 साल। तो 6 का x बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आप प्लस 6 चौक 24। ठीक, अब माइनस 45, इसमें हमको माइनस 45 कीजिएगा तो 15 आ जाना चाहिए। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 40 60 हो गया, 60 में से आप 45 घटाइएगा तो आपका 15 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा।